हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं या आज से हम शुरू करने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डे टू डे लाइफ के अंदर काम में आने वाले जितने भी हमारे पास इंग्लिश के अंदर वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं, उनको किस प्रकार से अट्रैक्टिवली, इम्पैक्टफुली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, सारी की सारी जो थ्योरी एंड जो पैरामीटर्स हमारे पास में हो सकते हैं होते हैं अलग होता है, हो सकते हैं अलग होता है। हो सकते हैं मीन्स कि लैंग्वेज आपको फ्रीली क्या करती है, प्रोवाइड करती है विंडो एक कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि होते हैं, इट मीन्स नाउ यू आर बाउंड टू यूज सम फिक्स काइंड ऑफ रूल्स टू यूज द लैंग्वेज। ओके, लेकिन याद रखिएगा, कोई भी जो लैंग्वेज है हमें बाउंड नहीं करती है। अगर आपको उस लैंग्वेज को सीखना है, अडेप्ट करना है, अपने व्यवहार में लेके आना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया जाए। और कोई भी जो लैंग्वेज है विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है। अलग अलग टीचर्स जो है इसको अलग अलग प्रकार से शुरुआत करवाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम किसी भी एक लैंग्वेज को बार बार रिपीट के मोड पे लेके चलेंगे, रिपीटेशन के मोड पे लेके चलेंगे, तो कुछ दिनों बाद में या कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो भी आप बिल्कुल ठीक है कुछ हद तक कि हाँ, अगर हम किसी एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। और आफ्टर अ फिक्स सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंसेस को या उस फ्रेज के आदी हो जाते हैं और फिर वो हमारी जुबान पे फिक्स हो जाता है। ये भी बात ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँ आपको कि किसी भी सेंटेंस को बजाय रिपीटेशन किए अगर आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छा बनाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसमें अपने हिसाब से क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमारे को ये फ्री विल प्रोवाइड करवाती है। ओके, क्योंकि लैंग्वेज हमारे को ये फ्री विल विंडो प्रोवाइड करवाती है, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इट्स ऑल अप टू यू, है ना, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या यूज करना है। देखो, किसी भी एक सेंटेंस को बोलने के बहुत सारे वे हो सकते हैं हमारे पास में लैंग्वेज में। हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो हो सकता है मैं एक सेंटेंस को 3-4 तरीकों से अलग अलग बात करूं आपके सामने। मैं हेलो बोल सकता हूं, मैं नमस्कार बोल सकता हूं, मैं सुप्रभात बोल सकता हूं, है ना। अगर हेलो को मैं इंग्लिश में छोड़ दूं तो नमस्कार और सुप्रभात क्या है मेरे पास में, संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द हैं हमारे पास में। तो दो अलग अलग वेराइटी हो गई मेरे पास में। किसी को ग्रीट करने का मेरे पास में क्या हो गया, एक ही लैंग्वेज में दो तरीके हो गए। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो, है ना। तो यही काम होता है एक लैंग्वेज का कि वो आपको फ्री विल प्रोवाइड करवाती है, एक विंडो देती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने हिसाब से लैंग्वेज के अंदर किसी को भी आप अगर सेंटेंस बोल रहे हो, फ्रेज बोल रहे हो, तो उसमें आप अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट समझना, कि हमारे को लैंग्वेज बोलने के लिए ग्रामेटिकली बाउंड होना जरूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, क्या सर बिल्कुल भी ग्रामेटिकली बाउंड होना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक नॉलेज तो आपको ग्रामर का होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज तो आपको होना ग्रामर का जरूरी है। अब बेसिक नॉलेज के अंदर मतलब क्या हुआ, बेसिक नॉलेज का मतलब हुआ अगर आप सफिशिएंट है ये आइडेंटिफाई करने में कि सर मेरे पास टेंस कौन सा है, मेरे पास में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो बस इतना काफी होता है आपको ये थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए एक बार कि आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को बोलना शुरू कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। ओके, आ रही बात समझ में। उसके बाद में क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम लोग जो है अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कुछ ग्रीटिंग्स होती हैं, कुछ हमारे पास में इंट्रोडक्शंस होते हैं, उसके बाद में हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मीटिंग के टाइम पर क्या होता है, इंटरव्यूज़ के टाइम पे क्या होता है ना, अगर कोई अननोन रैंडम पर्सन हमारे को मिल रहा है तो क्या होता है, अगर हम टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है। मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर सारा का सारा लैंग्वेज जो हमारे पास में आता है वो धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए हम लोग उसको सीखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बढ़िया एक बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि आपको जितना भी आता है इंग्लिश के अंदर, चाहे आपको 10 वर्ड्स आ रहे हो टोटल इंग्लिश के अंदर, चाहे आपको 100 आ रहे हो, चाहे आपको 1000 आ रहे हो, चाहे आपको 500 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हैं आप सफिशिएंटली एबल हैं, आप सक्षम हैं इस चीज को समझने के लिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं और आप उसको बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इफ यू हैव अप्रोक्सीमेटली 500 और 600 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके ना, अगर आपके पास में 500 के आसपास वर्ड मीनिंग्स अगर आपके पास में है ग्रामर के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपके पास में हेलो हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट हो गया, संडे मंडे हो गया, ऐसे 500 अगर आपके पास में वर्ड मीनिंग है, तो आई अश्योर यू दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वेरी मच। ओके, कि आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आराम से और आसानी से सीख सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इंग्लिश स्पोकन की डे टू डे लाइफ क्लासेस को लगाने वाले हैं, है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, हम लोग 2 पार्टीज लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज होती है एक पार्टी तो नहीं होती है बेस्ट, है ना, क्योंकि अगर एक ही पार्टी बेस्ट रहेगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज ना, ये जरूरी है आपके लिए कि कम से कम 2 पार्टीज तो हो आपके पास में। अब अगर एक पार्टी तो आप हैं लेकिन दूसरी पार्टी अगर मान लीजिए नहीं है मौजूद,
उस सिनेरियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से ही बात करना शुरू कर सकते हैं या मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं, तो सेकंड पार्टी को आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वेरिएशंस होते हैं बात करने के, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि जो भी आपको सूटेबल तरीका लगे आप उस तरीके से ही जो है पढ़ना धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरू तो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं पहले से अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लूँ उसके बाद मैं आऊँगा स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, या अगर आपको ऐसा लगता है सर मेरी वोकेबुलरी तो बहुत ही वीक है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्द को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर तो ये सोच हो चुकी है कि मैं इंग्लिश अभी तो नहीं सीख पा रहा हूँ, हो सकता है आगे फ्यूचर में सीख लूँ, लेकिन अभी तो इस टाइम पर मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, जो कि गलत है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज हमेशा आपको ये प्रोवाइड करती है कि आपको जितना भी आता है आप उतने से ही शुरू कर दीजिए, आपको धीरे धीरे ही आ जाएगा। आज के पहले हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार हमारे जुबान के ऊपर हेलो कैसे आ गया। बस किसी इंसान ने बोला एक बार हेलो और हमने उसको रिपीटेशन में करना शुरू कर दिया और हमने बिना सोचे समझे बिना उसको बोलना शुरू कर दिया हेलो 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 हेलो। तो हम किसी से भी मिलते हैं आज की डेट के अंदर, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो कोई भी हो, चाहे वो बिलो द एज हो चाहे वो अबाउ द एज हो, है ना, चाहे आपके हम उम्र हो चाहे आपके हम उम्र से बड़ा हो, आप सबको क्या बोलते हो, हेलो बोल देते हो, है ना। उसके बाद में जैसे ही आपके ठोकर लगती है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है, मुसीबत होती है, तो आपके मुंह से निकलता है आउच, ओ माय गॉड, है ना, ओ नो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें समय के साथ साथ में आपको आ जाती है ना। आपका इनके ऊपर वश नहीं होता है ना। जब वश नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, आपके मुंह से जुबान से वो चीजें निकलना शुरू होती है, तो इसका मतलब ये है कि सर आप तैयार हो ये लैंग्वेज सीखने के लिए। अब आप नहीं सीख रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर बोलने वाली इंग्लिश को। याद रखना डे टू डे लाइफ के अंदर बोलने वाली इंग्लिश है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपना लेवल ऑफ जो लैंग्वेज स्पीकिंग का है वो उसको उठाते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो है दो पार्टी, मतलब कि एक आपको लिसनर एक आपका स्पीकर, है ना, जो भी है स्पीकर इधर भी हो सकता है स्पीकर इधर भी हो सकता है। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आप किसी से बात करेंगे तो कई बार हो सकता है कि आप स्पीकर बन जाए, आप बात कर रहे हो तो सामने वाला सुन रहा हो, और कई बार क्या हो सकता है सामने वाला बात कर रहा हो और आप सुन रहे हो। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको तैयार रहना है। कुछ छोटे छोटे मैं आज आपके लिए जो है फ्रेजेस लेके आया हूँ, स्टार्ट करने के लिए लेके आया हूँ चीज़ों को, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश। ओके, डे टू डे लाइफ में आने वाली जो हमारे पास में है स्पोकन इंग्लिश, उसको हम शुरू कर रहे हैं। ओके, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे पास में दो पार्टी होती है, तो मैं एक काम करता हूं, एक पार्टी को मान लेता हूं ए और दूसरी पार्टी को मैंने मान लिया बी। आ गई बात समझ में? ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आप हो सकता है चाहे इस पार्टी में हो, आप हो सकता है चाहे इस पार्टी में हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो भी अच्छा लगे आप उस सिचुएशन को ले सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। याद रखना का मीन ये नहीं कि इसको रट्टा मारना है, आपको इसको याद करना ना, इसका मतलब ये है आपको इनको दिमाग में रखना है ना, और धीरे धीरे बोलना शुरू करना है मेरे साथ साथ में, देखते देखते वीडियो मन में बोल लो, धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। चलो आओ देखो, तो स्पोकन इंग्लिश की हमारे पास में फर्स्ट क्लास है क्योंकि ये, और हमारे पास में दो पार्टी भी हो गई है कम्युनिकेट करने के लिए। तो आज हम लोग रख रहे हैं किसको, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीटिंग का। क्या रहेगा? ग्रीटिंग समवन। ओके, किसी भी इंसान को, चाहे वो आपका नोन हो चाहे वो आपका अननोन पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो रैंडम पर्सन हो चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसको हम क्या करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, वो हमारा रहेगा आज का टॉपिक। ओके, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ग्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग क्या होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ग्रीटिंग होती क्या है। तो ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। क्या करना? अभिवादन करना, है ना। अभिवादन क्या होता है, जब भी कोई आपको इंसान नजर आता है, चाहे वो आपका रैंडम पर्सन हो चाहे वो आपका नॉन पर्सन हो, उसको आप कैसे शुरू करते हो, या लैंग्वेज की शुरुआत कहां से करते हैं, है ना। लैंग्वेज की शुरुआत कहां से करते हैं, स्पीकिंग की शुरुआत कहां करते हैं, बोलने की शुरुआत कहां से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग। क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग। और ग्रीटिंग के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, 3 वर्ड्स हमारे पास में आते हैं। देखो अब अलग अलग टीचर्स है ना, अलग अलग इसको यूज में लेते हैं। कई बोलते हैं 35 वेज टू ग्रीटिंग, है ना, कई बोलते हैं 20 बेस्ट वेज टू स्पीक, है ना, 20 बेस्ट वेज टू स्टार्ट द ग्रीटिंग्स, है ना। अब ये सब के अलग अलग है व्यूज लेने के लिए, लेकिन अपना फोकस सिर्फ एक रहेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उतने के ऊपर रहे, है ना। देखिए थोड़ा ध्यान से, ग्रीटिंग करने के 3 तरीके हमारे पास में रहेंगे। सबसे पहला रहेगा हेलो, ठीक है, दूसरा रहेगा हमारे पास में हाय, और तीसरा हमारे पास में रहेगा हे। ओके, ये हमारे पास में क्या है, ग्रीटिंग करने के तरीके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, याद रखना फोकस हमारा सारा का सारा रहेगा लैंग्वेज को लेके, है ना, स्पोकन इंग्लिश के अंदर। देखो कभी भी आप क्या करते हैं, किसी भी इंसान से मिलते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, हेलो बोल सकते हैं, हाय बोल सकते हैं और हे बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि
कई बार क्या होता है कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल का बहुत प्रचलन होता है कि फॉर्मल लैंग्वेज ये होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज वो होती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ लैंग्वेज के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल कहाँ से आ गया, है ना। लैंग्वेज के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत बाद में आता है, स्टार्टिंग के अंदर कोई फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होता है जब आप शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वहां पर आप इस पछड़े के अंदर मत पड़ जाइएगा कि सर ये फॉर्मल है ये इनफॉर्मल है, हालांकि मैं बताऊंगा जरूर आपको, लेकिन जब आप शुरू करने लगे तो आपको जो भी दिमाग में आ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन जो भी आपके माइंडसेट में आ रहा है, अगर आप उसके साथ में जाएंगे तो आपको कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा कि यस एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड समवन और समथिंग, यस और नो, कि कम से कम मैंने कुछ तो शुरू किया। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो एक बार के लिए, जब तक आप पूरे कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि यस नाउ आई अंडरस्टैंड वेरी मच इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके ना, तब तक आप ये छोड़ दो कि सर ये आपका फॉर्मल लैंग्वेज में काम आता है, ये आपका इनफॉर्मल में काम आता है, ओके। बिकॉज लैंग्वेज कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि सर फॉर्मल ये करो इनफॉर्मल वो करो, वो तो आपने क्या किया, रेस्पेक्टफुली चीजों को अच्छा बनाने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल को कैटेगराइज कर दिया। अदरवाइज लैंग्वेज तो सेम ही रहती है, आप मारवाड़ी यूज कर लो, शेखावाटी यूज कर लो, हिंदी यूज कर लो, संस्कृत, उर्दू, जापानीज, कोरियन, जो भी आपको यूज करनी है, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर लो, फॉर्मल इनफॉर्मल जैसी कोई चीज होती नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है किसी को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए आप चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन वो बात की बात में है, ठीक है ना। हम सबसे पहले शुरुआत ही कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम ही नहीं है कि सर शुरुआत कैसे करनी है। तो उस सिनेरियो के अंदर जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्या करें, जो भी हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स चल रहे हैं उन इंग्लिश के अंदर स्पेशली याद रखिएगा, उनको हम धीरे धीरे क्या करें, डिलीवर करना शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा मैं आपको बताऊं कि हेलो, हाय एंड हे हमारे पास में क्या होते हैं, 3 ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को शुरू कर सकते हो, अपनी बातचीत को शुरू कर सकते हो किसी भी अदर पार्टी के साथ में, है ना। मैंने कहा कोई भी अदर पार्टी जो है आपकी नॉन हो सकती है, मतलब जानकार हो सकती है, जिसको आप पहले से जानते हो, ठीक है। कोई भी सेकंड पार्टी जो हो सकती है आपके लिए रैंडम हो सकती है, कोई अनजान हो सकता है, अननोन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसमें सब लोग आ जाते हैं हमारे पास में, जो लिसनर होता है वो वाला, है ना। तो अब देखो हेलो, हाय और हे, इसको मैं कैटेगराइज करना शुरू करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले एक बात दिमाग में रखो कि जब भी आपको किसी भी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जब भी आप कम्युनिकेट करोगे, और अगर आप बहुत ही बिगिनर हो, बेसिक ही आपका स्ट्रांग है अभी, मतलब कि बेसिक से ही आप बेसिक के ऊपर ही अभी आप अगर हो स्टे कर रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर चाहे आप हेलो बोलो, चाहे आप हाय बोलो, चाहे आप हे बोलो, बात ठीक रहती है, बात ठीक रहती है। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि यार मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, जो कि मैं अभी देने वाला हूं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा यूज करना शुरू करेंगे अच्छे तरीके से। कैसे? आइए देखिएगा। हेलो और हाय और हे समझना, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई पर्सन जो होता है, जब भी कोई जो आपकी एंटिटी होती है, सामने वाली जो लिसनर है, जब वो आपसे बड़े होते हैं, जब वो आपसे बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, एज वाइज बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस वाइज बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। एज वाइज बड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस वाइज बड़ा हो सकता है, उस कंडीशन में आप किसके साथ जाएंगे, हेलो के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? हेलो के साथ जाएंगे। ओके, आ गई बात समझ में। अगर तो वो जो इंसान आपसे बात कर रहा है, या जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, वो इंसान आपके सेम लेवल ऑफ एज का है, सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस का है, या सेम लेवल ऑफ प्रोफेशन का है ना, या सेम लेवल ऑफ रैंकिंग का है, तो उस कंडीशन में आप किसके साथ जाएंगे? हाय के साथ भी जा सकते हैं और हे के साथ में भी जा सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई इंसान आपसे क्या है, छोटा है, जैसे आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, ओके, या आपसे बिलो द लेवल है, बिलो द लेवल है, किसी भी लेवल में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे? हे का यूज करोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैंने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया। इसका मतलब अगर कोई इंसान आपसे क्या है, उम्र के अंदर बड़ा है, अगर कोई इंसान क्या है, आपसे बड़ा है उम्र के अंदर, इसका मतलब अगर तो वो इंसान कैसा है, मैच्योर इनफ है। कैसा है? मैच्योर इनफ है। और अगर वो क्या कर रहा है, किसी भी रैंक को, किसी भी प्रोफेशन को एक होल्ड किए हुए है, आपसे बड़ा है एज के अंदर, चाहे वो नॉन हो चाहे अननोन हो, डोंट वरी, है ना। तो उसके लिए आप किसके साथ जाएंगे? हेलो के साथ में जाएंगे। मैं भी समझाऊंगा हर एक चीज को, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं जो वो इंसान, दूसरा इंसान जिससे आप बात करना चाह रहे हो, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, जिससे आप लैंग्वेज शुरू करना चाह रहे हो, बातचीत करना चाह रहे हो, अगर वो आपके इंसान सेम लेवल का है ना। सेम लेवल का मतलब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आपका कलीग हो सकता है ना, आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में आपका बराबर का भाई बहन हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि सर मेरा हम उम्र है ना थोड़ा सा, तो उसके साथ में आप किसका यूज करेंगे? हाय का यूज कर सकते हैं। आप हे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हे का यूज आप ज्यादा कब कहां करेंगे, समझ लीजिएगा। हे का यूज आप तब करेंगे जब आप किससे बात कर रहे हो, बताइए फटाफट से। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, हे का यूज आप तब करेंगे जब आपसे कोई छोटा हो। इसका मतलब जब क्या हो, सामने वाला इमैच्योर हो। क्या हो? इमेच्योर हो। क्या हो? इमेच्योर पर्सनैलिटी हो। इमेच्योर पर्सनैलिटी का मतलब बिलो द 18 ऑफ एज हो, है ना। तो आप उसको, बच्चे को बोलने के लिए हे बोल सकते हो। आ रही है बात समझ में। तो ये हमने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया। मैंने क्या कहा,
अगर आपको लगता है कि सर मुझे इन पछड़ों में नहीं पढ़ना है या मुझे इन सारी चीज़ों को नहीं समझ में आ रही है, तो आप हेलो के साथ जा सकते हैं, हाय के साथ जा सकते हैं, हे के साथ जा सकते हैं। डो नॉट वरी, आपको शुरू तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर हो रही है, तो आप देखो समझो यहाँ से, अगर कोई इंसान आपसे बड़ा है तो आप या यूज़ करेंगे, हेलो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हेलो। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। अब हेलो किसके लिए? बड़े से लिए। तो बड़े के अंदर मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, चाचा चाची, ताऊ ताई, बाहर कोई भी इंसान, डॉक्टर, लॉयर, वकील, सबके सब आ गए हमारे पास में, है ना। तो उसके लिए हेलो आएगा। अगर जो इंसान आपके सेम लेवल के ऊपर है तो उसके साथ में आप हाय का यूज़ करेंगे। और अगर तो इंसान आपसे छोटा है एंड स्पेशली काफ़ी ज़्यादा छोटा है, गैप काफ़ी ज़्यादा है आपके और सामने वाले इंसान के बीच में, तो आप किसके साथ जाएंगे? हे के साथ में जाएंगे। अगली बात समझ में आइए, यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। जैसे मान लेते हैं हेलो। हेलो एक तरफ है, सॉरी एक तरफ तो है ए आपका पार्टी और एक तरफ आपका बी पार्टी। ओके, ए ने बोला हेलो। क्या बोला? हेलो। हेलो बोल दिया। अब इसका रिप्लाई क्या बनेगा? देखो पहले तो हमने यूज़ किया हेलो, हाय और हे को। अब हम कर रहे हैं कि सर इसका जो इसका रिप्लाई होता है, रिप्लाई क्या आएगा? तो जब कभी भी आप बोलते हो हेलो तो आप उम्मीद करोगे सामने वाला इंसान क्या आंसर देगा। लेकिन क्या उसको बाउंड कर सकते हो कि मुझे ये आंसर दो? नहीं ना। तो याद रखना, जब कभी आपको कोई बोलता है हेलो तो उसका रिप्लाई क्या दोगे आप? तो याद रखना, जब भी आप हेलो बोलते हो तो उसका आपको आंसर हाय देना है। क्या देना है? हाय देना है। और अगर आपको कोई इंसान बोल रहा है हाय, क्या बोल रहा है? हाय, तो आप इसको आंसर में क्या दोगे? हेलो। क्या बोलोगे? हेलो बोलोगे। इसका मतलब जस्ट अपोजिट आपको बोल देना है, सो दैट आपकी भाषा की जो एक खूबसूरती है वो बनी रहे। ठीक है ना, चीज़ें ऑकवर्ड ना हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम ग्रामर के अंदर जानते हैं बहुत वेरी फर्स्ट थिंग से कि सर जब भी क्या होती है, चीज़ें रिपीटेशन में आ जाती है तो वो लैंग्वेज थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, हमें रिपीटेशन नहीं रखना है। इस वजह से हमने क्या किया, हेलो बोला गया तो हमने हाय को रिप्लाई मारा। ओके, हाय बोला गया तो हमने हेलो को बोला। ये तो तब किया जब सामने वाले इंसान ने स्टार्ट किया हमसे बोलना। लेकिन अगर हम बोलेंगे, अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम सोच समझ के बोलेंगे। हमारे अब देखो लैंग्वेज यही काम करती है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। सामने वाला इंसान आपके पास में आया, अब देखते ही आपको तुरंत समझ में आ गया ये चीज़, तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स, माइनर सेकंड्स के अंदर कोई पता लग गया कि सामने वाला इंसान जिससे मैं कम्युनिकेट करने वाला हूँ वो मेरे से बड़ा है या छोटा है या मेरे लेवल का है। उस लेवल के ऊपर आप क्या करेंगे? हेलो, हाय और हे में से कोई भी एक चीज को चूज करेंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इस साइड में हैं तो ये चीज आपके ऊपर बेस्ट रहती है कि आप हेलो, हाय, हे में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप रिसीवर मोड पे है, अगर तो लैंग्वेज के अंदर स्टार्टिंग इन्होंने किया कम्युनिकेशन का और आप नंबर सेकंड होल्ड है ना, नंबर सेकंड होल्ड का मतलब आप सुन के बाद में रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है स्टार्ट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे सामने वाले इंसान ने अगर बोला इंग्लिश में हेलो तो आपका आंसर रहेगा हाय, अगर उसने बोला हाय तो आपका आंसर रहेगा हेलो। एक बार जल्दी से हम रिपीटेशन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं हूं एक साइड में है आप, ठीक है, मन में आराम से बात कर सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं ग्रीटिंग वर्ड्स आपके लिए। ओके, आपको शुरुआत करना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सामने आपके पास में चीजें लिखी हुई पड़ी है। मैंने बोला हेलो, आपने बोला हाय। ओके, मैं बोलता हूं अगर हाय तो आपने बोला हेलो। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हेलो, उसके बाद में हेलो हो गया, हाय हो गया, ठीक है ना। देखिए अब आइए यहाँ पे, यहाँ देखिए थोड़ा सा, जब कोई इंसान आपको बोलता है हेलो तो आप बोलते हैं हाय, और आपने बोला हाय तो आपने बोला हेलो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे ये होता है कि हे को हम कहाँ यूज़ करेंगे? हे को हमने बताया इमैच्योर पर्सनैलिटी जो होती है, जो आपसे छोटी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, उनके लिए आप यूज़ करोगे, हे का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं इसको ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हम समझते हुए चलेंगे यहाँ पे। ओके, मैंने बोला हे। अब यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक किया है। हे का मतलब क्या हुआ? हे का मतलब ये हुआ कि जिस इंसान को आप हे बोल रहे हैं, हे आप जिसको बोल रहे हैं उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब एक एक्स्ट्रा फ्रेज का यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्पोकन के अंदर आजकल बहुत चल रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो किड्स हमारे पास में होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हे चैंप। क्या बोल सकते हैं? हे चैंप। ओके, या आप इसके साथ में जा सकते हैं हे गर्ल, हे गर्ल। ओके, या एक बहुत प्रचलित है आजकल डेट के अंदर हे क्यूटी पाई। ओके, हे क्यूटी पाई। ओके, तो ये क्या है? हमारे पास में कुछ ऐसे ग्रीटिंग वर्ड्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत में यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला हेलो, आपका आंसर रहेगा हाय। अगर किसी ने बोला हाय, आपका आंसर रहेगा हेलो। लेकिन अगर आप लैंग्वेज शुरू कर रहे हो तो आपको यूज करना है क्या? डिपेंड ऑन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। क्या? अगर तो पर्सन आपका मैच्योर इनफ है, बड़ा है, तो आप बोलेंगे हेलो, आपको मिलेगा हेलो आंसर में। आप बोलेंगे हाय, आपको आंसर मिलेगा हेलो में, ठीक है, रिवर्स में। ओके, अगर आपसे छोटा कोई भी इंसान है, छोटा भाई बहन है, छोटा लड़का लड़की है आपके सामने जो रास्ते में जा रहा है, आपको कहीं पर भी मिल गया, मार्केट में मिल गया, पार्क में मिल गया, बस में मिल गया, कहीं पर भी मिल गया ट्रांसपोर्ट के अंदर, उस टाइम पर आप हे का यूज करेंगे। लेकिन हे के साथ में आप थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाने के लिए क्या करेंगे? हे चैंप बोल देंगे। चैंप छोटे बच्चे को, है ना, किड्स को हे गर्ल। ओके, हे क्यूटी पाई, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऐसे इतनी नहीं होते, और बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल आपको बताया जो बहुत ज्यादा फेमस है आज की डेट के अंदर, है ना। आगे
चलते हैं। तो इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या ग्रीटिंग करने के लिए? यहाँ से हमने लैंग्वेज को एटलीस्ट स्टार्ट तो कर लिया है। ओके, अब देख लीजिए, अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब ये है कि मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे, हम लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला हेलो, लेकिन अगर तो इंसान हमारा जानकार है तो हम सिर्फ हेलो बोल के नहीं रुकेंगे, हम क्या बोलेंगे, हेलो। अब जो भी उस इंसान का प्रोफेशन है, जो भी उस इंसान की रैंक है, उसको हम यूज में ले लेंगे आगे। जैसे हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर है, या आपका नॉन डॉक्टर है, या नॉन टीचर आपका है, तो जो भी इंसान जिसको आप जानते हैं, आप हेलो के बाद में आप उसका यूज कर सकते हो, उसके रैंक का यूज कर सकते हैं। हेलो टीचर, हेलो प्रोफेसर, ओके, हेलो लॉयर, हेलो डॉक्टर। आ रही है बात समझ में? ओके, हेलो मदर, हेलो फादर, हेलो अंकल, हेलो आंट, इस तरीके से। तो जो भी अगर आपका नॉन पर्सन है, देखो मैं इसी में थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ आपको ग्रीटिंग के साइड पे ही, है ना। अगर आपका कोई नॉन पर्सन है तो आप इसके साथ में क्या कर सकते हो, आगे उसको यूज कर सकते हो। हेलो टीचर, हेलो लॉयर, है ना, हेलो सर। ओके, आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अगर आपका मैच्योर इनफ हेलो का यूज करना है। ओके, और आपको रिवर्स में यह आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो बाउंड ही नहीं है ना। अगर हम शुरू कर रहे हैं लैंग्वेज को तो सामने वाला रिप्लाई कुछ भी दे सकता है उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हाय का यूज कर सकते हो। लेकिन अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया एक तरीका किसका, जो हमसे बड़े हैं, है ना, उनके लिए तो हेलो काम कर जाएगा। जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे छोटे हैं, उनके लिए ये तरीका काम कर जाएगा। और जो हमारे लेवल के हैं, जो हमारे लेवल के हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनको हम थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में भी अगर बात करें तो चलेगा, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, हाय का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाय के ही क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग अलग वेरिएशंस बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वेरिएशंस बना रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हाय, हाय फ्रेडी। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, हाय फ्रेडी। फ्रेडी क्या हो गया, नाम हो गया। फ्रेडी क्या हो गया, नाम हो गया, है ना। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, हाय, हाय माई फ्रेंड, ओके, हाय माई फ्रेंड, ऐसे भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, हाय, हाय, हाय हैंडसम, ओके, हाय हैंडसम, ऐसे बोल सकता हूँ। अगर कोई लड़का आपका दोस्त है ना, तो क्योंकि वो इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल वे मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज द लैंग्वेज, ओके ना। तो यहाँ पे आप हाय हैंडसम का यूज कर सकते हो अगर आपका दोस्त आपके सामने है ना और आप बहुत चिलिंग मूड में हो। ओके, अगर कोई लड़की आपकी दोस्त है, महिला मित्र अगर कोई आपकी है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, हाय ब्यूटीफुल। क्या यूज कर सकते हो, हाय ब्यूटीफुल, है ना। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास में बिल्कुल ठीक साबित होती हैं। क्या कि अगर हमारे पास में कोई भी क्या है, अगर हमारे पास में कोई भी सेम लेवल ऑफ पर्सन है सामने वाला बात करने के लिए, तो हम हेलो, हाय और हे में से किसके साथ जाएंगे, हाय के साथ जाएंगे। और हाय के साथ में जाने के साथ में हम अगर किसी इंसान को जानते हैं, उस इंसान का नाम जानते हैं, तो हम हाय के साथ में उस इंसान का नाम यूज कर लेंगे, हाय प्रशांत, हाय फ्रेडी, हाय पारुल। ओके, अगर हाय के साथ में आपको मान लीजिए आपको नाम नहीं मालूम है ना, और आपको सिर्फ इतना मालूम है इस इंसान को मैंने जाना तो है, कहीं ना कहीं पे देखा तो वो है, तो आप क्या बोल सकते हो, हाय माय फ्रेंड। ओके, या हाय हैंडसम अगर लड़का है तो हाय ब्यूटीफुल। ये एडजेक्टिव्स हैं लेकिन काम में आते हैं, बिकॉज हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और मैंने आपको शुरू में बताया कि लैंग्वेज आपको फ्री विल प्रोवाइड करवाती है ना, विंडो प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गया हाय के बारे में कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हमने हे के कॉन्टेक्स्ट देख लिए। यहाँ पे हे चैंप आप यूज कर सकते हो, हे गर्ल आप यूज कर सकते हो, हे क्यूटी पाई आप यूज कर सकते हो। हेलो के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप हेलो यूज कर सकते हो, लेकिन मैच्योर इनफ, जो आपसे बड़े लेवल है ना, जो आपसे एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, रैंक में बड़े हैं, पोजीशन के अंदर बड़े हैं, उनके लिए आप हेलो के साथ में जाएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का तरीका है ना, हेलो, हाय एंड हे। क्लियर है सारी चीजें? अब आप इनके साथ में आगे जा सकते हो, धीरे धीरे आप चीजें को आगे पढ़ सकते हो। कैसे कि अब मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ प्लस, और प्लस के बाद हम चीजें क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चीजों को आगे, है ना। अब हेलो, हेलो जो भी आपका मान लेते हैं एक बार के लिए, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, ओके, हेलो डॉक्टर। आ गई बात समझ में? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट वरी, हेलो डॉक्टर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस शुरू करना है ना, बात शुरू करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो डॉक्टर के आगे गुड मॉर्निंग को यूज कर लेंगे। किसको यूज कर लेंगे, गुड मॉर्निंग को यूज कर लेंगे। किसको यूज कर लेंगे, गुड मॉर्निंग को यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कब किया, यहाँ पे शुरू जब किया उसके बाद में यूज किया। ठीक है, जब हमने बोला हेलो डॉक्टर गुड मॉर्निंग, तो सामने वाला इंसान आंसर क्या देगा, सामने वाला इंसान आंसर क्या देगा, सामने वाला इंसान आंसर दे सकता है हेलो, सामने वाला इंसान आंसर दे सकता है हाय, और उसके बाद में क्या बोलेगा वो, गुड मॉर्निंग। क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। यस और नो, वो यही तो बोलेगा, हाँ या ना। अगर हमने बोला हेलो डॉक्टर गुड मॉर्निंग, तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, हेलो, हाय, जो भी आप बोल सकते हो, है ना, मतलब सामने वाला जो भी बोल सकता है, और लास्ट में गुड मॉर्निंग बोल देगा। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो हाय, अब मैंने बताया आपको हाय किसके साथ में यूज करोगे, सेम लेवल के साथ में यूज करोगे। तो अब यहाँ पर आप जरूरी नहीं है हाय के लिए, आप हाय के साथ में आप किसी का भी यूज करके नाम या ये सारे एडजेक्टिव्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोलो ही क्या, मतलब कि जरूरी नहीं है सेम लेवल। अगर आप इनफॉर्मल यूज कर रहे हो बातचीत को, अगर आपका नॉन अननोन सामने वाला सेम लेवल का है, जहां पर आप इनफॉर्मल भी यूज कर रहे हो, तो वहां पर हाय के साथ में गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी नहीं है। आप
आप वहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हो हाय मॉर्निंग। क्या बोल सकते हो? हाय मॉर्निंग। ओके, हाय मॉर्निंग। या आप क्या कर सकते हो, हाय के बाद में यहाँ पर नाम डाल सकते हो, हाय नीतू मॉर्निंग, हाय नीतू मॉर्निंग, है ना। तो सामने वाला इंसान क्या रिप्लाई कर सकता है? कुछ भी रिप्लाई कर सकता है, हाय भी कर सकता है और हेलो भी कर सकता है, और बाद में क्या जा सकता है उसके साथ में? गुड मॉर्निंग जा सकता है। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है इतनी चीज़ें, है ना। हम धीरे धीरे सेंटेंसेस को आगे देख रहे हैं ना। पहले हमने ग्रीटिंग करना शुरू किया, उसके बाद हम सेंटेंस को आगे कंप्लीट कर रहे हैं ना। अब देखो, हेलो का हो गया, गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग, हाय की गुड मॉर्निंग कर ली हमने, हाय के साथ आप गुड मॉर्निंग भी यूज कर सकते हो, हाय के साथ में आप मॉर्निंग में भी जा सकते हो। क्यों? बिकॉज ये आपका इनफॉर्मल वे होता है। कौन सा वे होता है? इनफॉर्मल वे होता है। मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज शुरू करते टाइम पर अगर आपको लगता है कि सर मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है थोड़ा सा भी फॉर्मल इनफॉर्मल का, या मैं नहीं चाहता इस चीज़ में घुसना एक बार के लिए, मैं चाहता हूँ धीरे धीरे शुरू तो करूँ, तो आप इनफॉर्मल चीज़ को भूल जाइए। आपको जो भी दिमाग में आए पहला थॉट उसके साथ में आप चले जाइए इंग्लिश के साथ में। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है धीरे धीरे ही सही, तो आप धीरे धीरे इनको यूज उस सिचुएशन के ऊपर यूज करना शुरू करेंगे। एटलीस्ट धीरे धीरे यूज करेंगे तो समझ में आएगा। आइए आगे। अब मैंने कहा हे चेम, अब हे की बात रह गई, मतलब कि जो हमारे पास इमैच्योर पर्सनैलिटी है, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या बोल सकते हैं? हे के साथ में आप किसके साथ में जा सकते हैं? हे चेम, हे गर्ल, हे बॉय या हे क्यूटी पाई, उसके साथ में आपने नाम का यूज किया और आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग। क्या यूज किया? गुड मॉर्निंग। क्या यूज किया? गुड मॉर्निंग यूज किया। यहां पर आप पूरा गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हो। ठीक है, सामने वाला इंसान भी आपको क्या देगा? आंसर दे देगा, जो भी उसका मन करेगा। या अगर आपको किसी ने ये बोला है तो आप अपने हिसाब से इसको आधार मान के ये वाला आंसर दे सकते हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि सर गुड मॉर्निंग जो हमारे पास में फ्रेज आया है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की इस क्लास का आखिरी हमारा पॉइंट रहेगा गुड मॉर्निंग का। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक ये हो गया, एक हमारे पास में हो गया गुड आफ्टरनून। क्या हो गया? गुड आफ्टरनून। ठीक है, एक हमारे पास में हो गया गुड इवनिंग। ओके, और एक हमारे पास में हो जाता है गुड नाइट। क्लियर? ये सारी चीजें हमारे पास में होती हैं, है ना। तो देखो, तो गुड मॉर्निंग कब बोलोगे? नॉर्मली हमारा जब दिन शुरू होता है उससे 12 बजे का जो टाइम होता है, 12 PM के पहले का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, उस कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो उसके टाइम पर जब आप कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हो तो आप हेलो हाय और हे के साथ में आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हो। अगर 12 से 3 या 4 का टाइम है उस टाइम पर आप किसका यूज कर सकते हो? गुड आफ्टरनून का यूज कर सकते हो। क्लियर? अगर 4 से 6 7 का टाइम है ना, उस टाइम पर गुड इवनिंग। या मैं तो ये कहूँ कि 4 बजे से लेकर रात को जब तक आप सोने को नहीं जाते हो, है ना, जब तक आप सोने के लिए बेड पे नहीं जाते हो तब तक आप किसका यूज करोगे? गुड इवनिंग का यूज करोगे। और जब आपको लगता है कि सर नाउ इट इज द टाइम टू स्लीप, है ना, अब सोने का टाइम हो रहा है, उस टाइम पर आप किसका यूज करोगे? गुड नाइट का यूज करोगे। तो ये मैंने आपको पार्टीशन करवा दिया है इस ग्रीटिंग वर्ड्स का, है ना, कि गुड मॉर्निंग कहां यूज करेंगे, गुड आफ्टरनून कहां करेंगे, गुड इवनिंग कहां करेंगे, गुड नाइट कहां करेंगे। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को स्पोकन के रूप में पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप यहां पर गुड आफ्टरनून को गुड आफ्टरनून पूरा बोलो। आप बोल सकते हो गुड नून। क्या बोल सकते हो? गुड नून। आगे बात समझ में? अब ये कब बोलोगे? जब आप हाई यूज कर रहे हो। हाई किसके लिए होता है? इनफॉर्मल के लिए होता है। बताया मैंने आपको, क्योंकि ये हमारे लिए सेम लेवल पे होता है। तो इनफॉर्मल में आप क्या कर सकते हो? अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैंने आपको सबसे पहले यही बात बोली थी कि लैंग्वेज हमारे को फ्री विल प्रोवाइड करवाती है, विंडो प्रोवाइड करवाती है कि हम चीज़ों में क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग की जगह आप मॉर्निंग बोल सकते हो। कब? अगर आप हाई बोल रहे हो, है ना, इनफॉर्मल का यूज कर रहे हो। अदरवाइज गुड आफ्टरनून की जगह गुड नून बोल सकते हो, गुड इवनिंग की जगह इवनिंग बोल सकते हो। यस और नो? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हो। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? आज हमने क्या किए हैं? आज हमने इस फर्स्ट क्लास के अंदर जो है स्पोकन लैंग्वेज के अंदर ग्रीटिंग वर्ड्स को देखा है और सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं, कम्युनिकेट कैसे शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन शुरू कैसे करते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, उनको देखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ।